अभी हालिया तुम्हें पता होगा कौन तेजस्वी, ना पता हो तो अपने महान नेता नरेंद्र मोदी जी से पूछें, अमित शाह जी से पूछें, जगत प्रकाश नड्डा जी से पूछें कौन तेजस्वी। 30 हेलीकॉप्टर घुमा रहे थे, वो है कौन तेजस्वी। हम सड़क पर उतरेंगे, सदन और सड़क की दूरी मिटाएंगे और ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। कहाँ का तेजस्वी वो है जिसके लिए चिंता की रेखाएं यहाँ आ गई थी नरेंद्र मोदी जी की। निकल ही गया था हाथ से चुनाव, वो तो शासन का आदेश का इस्तेमाल ना करते, सरकार हमारी होती। ये पहली बार हुआ इस देश में, मैंडेट किसी और का, सरकार किसी और की। तो वहां जाकर जरा अपने नेताओं से पूछे कौन तेजस्वी, कहाँ का तेजस्वी। हमसे बेहतर जवाब मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी दे देंगे जीवेश जी को। इसमें बदलाव नहीं होगा। हर साल बाढ़ आएगी, हर साल लोग मरेंगे, घर बेहाल होंगे, झोपड़ियाँ टूटेंगी, मोहल्ले बर्बाद होंगे, गांव के गांव खत्म हो जाएंगे। जब तक इस तरह की जन विरोधी नीति पे विराम नहीं लगता है, तब तक मैं समझता हूँ कि बैठकें होती रहेंगी, नतीजा सिफर। बंदर बांट का एक सिस्टम इस्टेब्लिश्ड है जो बिहार के इन गांवों से लेकर के पटना के सचिवालय तक चलता है। जब तक उस चीज को आप खत्म नहीं करेंगे, हर साल ऐसा होगा, बंदर बांट होगा। और हर साल आप जैसे पत्रकार मुझसे ये सवाल पूछें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बॉस न्यूज़ और मैं हूं सरफराज आलम। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा आज सहरसा पहुंचे हुए थे और सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला और साथ ही साथ उन्होंने 2 महीने के अंदर 2 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जल्द 2 लाख से अधिक युवाओं को जो है सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता वो राज्यसभा सांसद मनोज झा जी इस वक्त मौजूद है। सर, क्या लगता है आपको 2 महीने में क्या रोजगार मिल पाएगी आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझना होगा कि हम तो ये पूरा देश 2014 ईस्वी से 2 करोड़ रोजगार ढूंढ रहा है। तो मोदी जी का जो 2 करोड़ रोजगार का था, तो चूंकि राज्य के नेता हैं, अभी हालिया मंत्री बने हैं, तो इन्होंने 2 लाख किया। ये 19 लाख नौकरी की देने की बात कर रहे थे, जब तेजस्वी जी ने कहा कि पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी, नोट करिए, तो इन्होंने घुमा घुमा के बोला रोजगार। बड़ा फ़र्क है दोनों में। अब ये फ़र्क इन्हें नहीं मालूम होगा। हम तो चाहेंगे कि जो आक्रोश है युवाओं में, क्योंकि तेजस्वी जी ने ऐलान कर दिया 5 जुलाई को स्थापना दिवस के दिन कि जिन मुद्दों को लेके हम चुनाव में गए थे वो राज्य के युवाओं के मुद्दे हैं, राज्य के लोगों के मुद्दे हैं। हम सड़क पर उतरेंगे, सदन और सड़क की दूरी मिटाएंगे और ईंट से ईंट बजा के रख देंगे। क्योंकि कोई भी सरकार लफ्ज़ी में नहीं रह सकती, उसे ज़मीनी स्तर पर कार्य पर उतरना होगा। और जिसमें ये लोग अभी छोड़ दीजिए ना, ये तो अभी हालिया मंत्री बने हैं। मोदी जी का 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? क्या ये उसी रास्ते आप भेज रहे हैं? तो जाहिर तौर पर अब युवाओं का सब्र का प्याला भर चुका, और जब सब्र का प्याला युवा और छात्रों का बढ़ता है ना, तो वो किस किस प्रकार के स्वरूप लेता है, इसका अंदाजा इन्हें होना चाहिए। जिस तरह से तेजस्वी यादव को उन्होंने कहा कि कौन तेजस्वी, कैसा तेजस्वी, मैं इस पर तो हंस ही सकता हूँ। ऐसा फूहर और अशोभनीय बयान। अब तो ये तो चुनाव लड़े हैं अभी हालिया, इन्हें पता होगा कौन तेजस्वी, ना पता हो तो अपने महान नेता नरेंद्र मोदी जी से पूछें, अमित शाह जी से पूछें, जगत प्रकाश नड्डा जी से पूछें कौन तेजस्वी। 30 हेलीकॉप्टर घुमा रहे थे, वो है कौन तेजस्वी। कहाँ का तेजस्वी वो है जिसके लिए चिंता की रेखाएं यहाँ आ गई थी नरेंद्र मोदी जी के। निकल ही गया था हाथ से चुनाव, वो तो शासन का आदेश का इस्तेमाल ना करते, तो सरकार हमारी होती। ये पहली बार हुआ इस देश में, मैंडेट किसी और का, सरकार किसी और की। तो वहाँ जाकर जरा अपने नेताओं से पूछे कौन तेजस्वी, कहाँ का तेजस्वी। हमसे बेहतर जवाब मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी दे देंगे जीवेश जी को। एक बयानबाजी और सामने आ रही है लगातार, जो है एक लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल में शामिल हम किए हैं, और नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि विधायक दल का नेता हमने उनको बनाया है। तो क्या इसमें सच्चाई है? मैं सीधी सी बात मानता हूँ कि पूरे देश में अगर 90 के बाद की राजनीति का मूल्यांकन होगा, वो व्यक्ति कौन है जो जिसने कर्पूरी जी के बाद सत्ता समीकरण का व्याकरण बदल दिया, तो उसमें नीतीश जी का नाम आगे नहीं आएगा। वो एकमात्र नाम होगा लालू प्रसाद जी का।
और अब नीतीश जी की छटपटाहट हम समझ सकते हैं। नेता वो कभी नहीं बन पाए, वो मैनेजर बन के रह गए। तो नेता और मैनेजर का एक बहुत बड़ा फ़र्क है, वही फ़र्क है लालू जी में और नीतीश जी में। एक सवाल अब कोसी से लेंगे, क्योंकि कोसी का बाढ़ इस अब लगातार जो कटाव जारी है, लोगों का घर विलीन हो चुका है कोसी में। ऐसे में आपकी तरफ से इनको लेकर क्या? देखिए, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, मैंने पार्लियामेंट में भी सदन में रखा था कि बिहार में बाढ़ सिर्फ आती नहीं है, लाई जाती है। बाढ़ की एक पॉलिटिकल इकोनॉमी है, राजनीतिक अर्थशास्त्र है। बाढ़ से सत्ता प्रतिष्ठान के ऊंचे लोगों से लेकर के एक महकमा उससे कमाता है। तो जाहिर तौर पर जब तक इस नीति और नीयत का पर्दाफाश नहीं होगा, इसमें बदलाव नहीं होगा, हर साल बाढ़ आएगी, हर साल लोग मरेंगे, घर बेहाल होंगे, झोपड़ियाँ टूटेंगी, मोहल्ले बर्बाद होंगे, गांव के गांव खत्म हो जाएंगे। जब तक इस तरह की जन विरोधी नीति पे विराम नहीं लगता है, तब तक मैं समझता हूँ कि बैठकें होती रहेंगी, नतीजा सिफर। क्यों नहीं बाढ़ से पहले बाढ़ की तैयारी क्यों नहीं की जाती है? बाढ़ मैंने आपको कहा ना कि बाढ़ की तैयारी नहीं होती है, बाढ़ से कमाने की तैयारी होती है। तो जब तक ये मिजाज नहीं बदलेगा कि बाढ़ से कमाना है, उद्देश्य क्या होना चाहिए कि कैसे आपदा प्रबंधन किया जाए, कैसे पहले से तैयारी की जाए। यहाँ क्या होता है ना, बंदर बांट का एक सिस्टम इस्टेब्लिश्ड जो बिहार के इन गांवों से लेकर के पटना के सचिवालय तक चलता है। जब तक उस चीज़ को आप ख़त्म नहीं करेंगे, हर साल ऐसा होगा, बंदर बांट होगा, और हर साल आप जैसे पत्रकार मुझसे ये सवाल पूछेंगे। सीएम नीतीश कुमार हवाई सर्वे कर रहे हैं, बाढ़ का सर्वे कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं हेलीकॉप्टर से। देखा जाए, हवाई सर्वेक्षण तो अक्सर किया है उन्होंने, और ज़मीन पे वैसे भी खैर ये तो बाढ़ है, वो तो कोरोना का भी हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो आरोप प्रत्यारोप है वो लगातार जो है वो जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि खैर बाढ़ को लेकर जो है क्या तैयारी प्रशासन और सरकार करती है, ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहे अगर बॉस न्यूज़।